नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सीएससी में। तो आज की क्लास में हम लोग भारत के द्वीप समूह के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने पिछली क्लास ज़रूर देखी होंगी, जिसमें हम लोगों ने प्रायद्वीप भारत के पठार के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया था। तो आज की क्लास में हम लोग भारत के द्वीप समूह के बारे में जानेंगे कि भारत में कौन-कौन से द्वीप समूह हैं, उनकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास में भारत के द्वीप समूह से। तो भारत में कौन-कौन से द्वीप समूह पाए जाते हैं? तो आप देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दूसरा हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में अवस्थित है और अन्य द्वीपों में हम लोग श्रीहरिकोटा, पंबन, न्यू जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, माजुली द्वीप और व्हीलर द्वीप को देखेंगे। साथ-साथ साल्सेट द्वीप को भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। तो इसकी अवस्थिति सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये कहाँ पर स्थित है? ये है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे अंडमान समूह को। अंडमान समूह निकोबार समूह से किस प्रकार से अलग होता है, इसके लिए 10 डिग्री चैनल से ये अलग हो जाता है। अंडमान द्वीप समूह है, वह निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल से पृथक होता है। तो अंडमान द्वीप समूह में हम लोग क्या-क्या देखते हैं, इसमें उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिण अंडमान है और लिटिल अंडमान आता है और फिर 10 डिग्री चैनल द्वारा ये निकोबार से पृथक हो जाता है। बात करते हैं उत्तरी अंडमान की, तो उत्तरी अंडमान में हम लोग देखते हैं, इसके उत्तर में क्या है, म्यांमार का कोको आइलैंड है। तो उत्तरी अंडमान के उत्तर में क्या स्थित है? इसके उत्तर में म्यांमार का कोको आइलैंड स्थित है और कोको आइलैंड के जस्ट नीचे आप देखेंगे कोको स्ट्रेट को, जिससे नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान पृथक होता है कोको आइलैंड से। इसके पूर्व में हम लोग देखेंगे भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप। तो भारत का एक सुषुप्त ज्वालामुखी वो कहाँ अवस्थित है? वो नारकोंडम द्वीप समूह में स्थित है, जो कि उत्तरी अंडमान के ही पूर्व में पड़ता है और इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? वो सैडल पीक है। आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत में सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आप बताएँगे उत्तरी अंडमान के पूर्व में नारकोंडम द्वीप पे। फिर आगे बढ़ते हैं इससे, फिर आता है मध्य अंडमान, इसके पूर्व में बैरन द्वीप है, जो कि एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कोई सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आप बोलेंगे हाँ, वो है बैरन द्वीप। इसके बाद इसके नीचे जाते हैं तो हम लोग देखते हैं दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान पर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है और इसी पर क्या है सेल्युलर जेल है, जहाँ पर बीडी सावरकर जी को रखा गया था। और ये दक्षिणी अंडमान लिटिल अंडमान से डेक्कन पैसेज के द्वारा पृथक होता है। तो ये था अंडमान। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं निकोबार द्वीप समूह की ओर। तो लिटिल अंडमान जो है दक्षिणी अंडमान से किससे अलग होता है? डेक्कन पैसेज से अलग होता है और अंडमान निकोबार से किससे पृथक होता है? वो 10 डिग्री चैनल के माध्यम से पृथक होता है। तो निकोबार में कौन-कौन से पार्ट हैं? निकोबार में कार निकोबार आता है, लिटिल निकोबार आता है और ग्रेट निकोबार आता है। ये बहुत ही छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे ग्रेट निकोबार के बारे में। इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन-सा है? इंदिरा पॉइंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन-सा है? तो आप बोलेंगे इंदिरा पॉइंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम भूमि कौन-सा है? तो आप बोलेंगे कन्याकुमारी का केप कमरीन। और इसके नीचे आएँगे, इस पर अवस्थित है माउंट थ्यूलियर, जो निकोबार की सबसे ऊँची चोटी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निकोबार की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो आप बताएँगे माउंट थ्यूलियर है। और इसमें कौन-कौन सी जनजातियाँ रहती हैं? इसमें जारवा और सेम्पेन जनजातियाँ निवास करती हैं। और ये ग्रेट निकोबार है, 6 डिग्री चैनल के माध्यम से या इसे ग्रैंड चैनल भी बोलते हैं, ये सुमात्रा द्वीप से अलग होता है। सुमात्रा द्वीप किसका भाग है? सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का पार्ट है। तो हम लोग मैप में आगे इसको देखते हैं सबसे पहले कि अंडमान कहाँ पर स्थित है। अंडमान निकोबार आप ये देखते हैं भारत का मैप है, तो भारत की मुख्य भूमि से अगर हम लोग साउथ
ईस्ट साइड आएँगे, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो पार्ट है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार ग्रेट अंडमान देखते हैं, तो अंडमान निकोबार में ही हम लोग सबसे पहले ग्रेट अंडमान को देखते हैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं, नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, साउदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान। तो हमने देखा था लिटिल अंडमान साउदर्न अंडमान से डेक्कन पैसेज से अलग होता है और मिडिल अंडमान में हमने देखा था, यहाँ पर बैरन आइलैंड्स है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है और नॉर्थ अंडमान पे हम लोग देखा था नारकोंडम आइलैंड, जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी या फिर ज्वालामुखी है। और ये लिटिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हमने देखा था 10 डिग्री चैनल से पृथक होता है और इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन-सा है? सबसे मतलब भारत का सबसे निचला बिंदु कौन-सा है? वो इंदिरा पॉइंट है। तो इसको मैप पे भी हम लोग देख लेते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप है। तो हमने देखा था कि उत्तर में म्यांमार का कोको आइलैंड था, जिससे हम लोग कोको स्ट्रेट से जो है नॉर्दर्न अंडमान पृथक होता है। और इसके हमने देखा था पूर्व साइड में नारकोंडम आइलैंड, जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है। उसके नीचे हमने देखा था मिडिल अंडमान था। मिडिल अंडमान के पूर्व में हमने बैरन आइलैंड देखा था, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके नीचे हमने देखा दक्षिणी अंडमान पर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। और 2 वर्ष पूर्व जो है प्रधानमंत्री ने यहाँ पर यात्रा की थी और यहाँ के 3 आइलैंड्स का नाम जो है बदल दिया था, जिसमें हैवलॉक आइलैंड, जो कि पहले हैवलॉक आइलैंड के नाम से जाना जाता था, अब वो वर्तमान में जो है अब वो वर्तमान में स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो नाइल आइलैंड था, उसको शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। जो रॉस आइलैंड था, उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आज़ादी के समय में यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे, इसलिए इसके महत्व को देखते हुए रॉस आइलैंड का नाम जो है नेता सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया। और ये आप बीच में देखते हैं, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं लिटिल अंडमान है और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में हमने क्या देखा था? डेक्कन पैसेज है। और जो है ये 10 डिग्री चैनल के माध्यम से निकोबार आइलैंड से अलग हो जाता है। निकोबार आइलैंड के हमने पार्ट के रूप में क्या देखा था? कार निकोबार देखा था। दूसरा देखा था मध्य निकोबार और सबसे नीचे देखा था ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार ग्रेट चैनल से किससे अलग हो जाता है? ये अलग हो जाता था सुमात्रा आइलैंड से। इसका सबसे निचला पॉइंट कौन-सा है भारत का? वो है इंदिरा पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग लक्षद्वीप समूह की ओर। तो लक्षद्वीप समूह के बारे में जानते हैं। इसके पहले हमने अंडमान निकोबार के बारे में जाना, अब हम लक्षद्वीप के देखते हैं। लक्षद्वीप की स्थिति सबसे पहले देखा जाए तो वो कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अगर भारत के मैप को देखा जाए, तो भारत के मैप में हम लोग लक्षद्वीप को कहाँ देखते हैं? ये वाला पार्ट है, ये लक्षद्वीप पे है। ये कह सकते हैं आप केरल के पश्चिम में जो है लक्षद्वीप अवस्थित है। तो लक्षद्वीप के बारे में कुछ जानकारियाँ देखते हैं। तो लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। और ये किसके द्वारा निर्मित है? ये प्रवाल द्वीपों के द्वारा निर्मित है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में कौन-सा ऐसा द्वीप समूह है जो कि प्रवाल या फिर कोरल्स के द्वारा निर्मित है, तो आप बताएँगे लक्षद्वीप समूह। और इसमें कुल द्वीपों की संख्या 36 है, जिसमें 10 द्वीप क्या हैं? आबाद है, यानी कि यहाँ पर जो है लोग रहते हैं। बाकी जो 26 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या नहीं पाई जाती है या फिर कह सकते हैं निर्जन द्वीप है। इसकी राजधानी की बात करी जाए तो इसकी राजधानी कवरत्ती है। और इसके दक्षिण में देखेंगे 9 डिग्री चैनल है। तो 9 डिग्री चैनल से हम देखते हैं मिनिकॉय द्वीप जो है अलग हो जाता है। किससे अलग हो जाता है? लक्षद्वीप समूह के जो उत्तरी है, यानी कि करावत्ती से 9 डिग्री चैनल के द्वारा मिनिकॉय जो है अलग होता है। अगर बात करी जाए लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप ही है और इसका पूरा नाम क्या था? एंड रोड द्वीप नाम था इसका पुराना नाम। अगर इसके दक्षिण में देखेंगे तो 8 डिग्री चैनल से जो है ये मालदीव से अलग हो जाता है। तो 8 डिग्री चैनल से ये मालदीव से अलग हो रहा है। तो इसको हम लोग मैप में भी देखेंगे, तो अभी आप देख लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, ये डिग्री चैनल्स के बारे में। तो जैसे लक्षद्वीप में आप देखेंगे जो कोरल आइलैंड्स है, जो कवरत्ती था,
वो मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल से पृथक होता है और मिनिकॉय से मालदीव, मालदीव एक पृथक राज्य है जो कि दक्षिण एशिया का भाग है। ये 8 डिग्री चैनल के माध्यम से मिनिकॉय से अलग हो जाता है। वहीं पे हम देखते हैं अंडमान जो है निकोबार से 10 डिग्री चैनल से पृथक होता है और साथ-साथ हम लोग ने एक और चीज़ देखी थी कि 6 डिग्री चैनल या फिर ग्रेट चैनल के माध्यम से आप देखते हैं सुमात्रा आइलैंड जो है अलग हो जाता है ग्रेट निकोबार से। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य द्वीप समूह। तो अन्य द्वीप समूह में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले श्रीहरिकोटा को। तो श्रीहरिकोटा की स्थिति सबसे पहले जान लेते हैं। यह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। तो आंध्र प्रदेश और जो है तमिलनाडु की सीमा पे हम एक झील को देखते हैं, जो कि पुलिकट झील है, जो कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, जो कि जो है बंगाल की खाड़ी से जो है अलग करता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को। यहाँ पर क्या स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है श्रीहरिकोटा में, जो भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है। यानी कि सैटेलाइट जो लॉन्च किए जाते हैं, वो कहाँ से लॉन्च किए जाते हैं? वो श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किए जाते हैं। अक्सर आप न्यूज़ में देखते भी हैं कि श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी लॉन्च किया गया या फिर जीएसएलवी लॉन्च किया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक अन्य द्वीप जिसका नाम है न्यू मुरे द्वीप। यह भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है? इसको भी हम लोग आगे मैप में देखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं पंबन द्वीप को। तो पंबन द्वीप के बारे में आप जानते हैं, यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है और मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। यहाँ यह किसका भाग है? यह आइडम ब्रिज या फिर राम सेतु का भाग है। और ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यहीं पर आप रामेश्वरम भी देखेंगे। तो रामेश्वरम कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप पर स्थित है। बात करते हैं माजुली द्वीप की। तो माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन-सा है, तो आप बताएँगे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित किया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? ये आसाम में स्थित है और आसाम सरकार द्वारा इसको जिला घोषित किया गया है। तो भारत का पहला द्वीपी जिला भी कौन-सा है? तो भारत का पहला द्वीपी जिला है, वो है माजुली द्वीप। तो आप इसको मैप में स्थिति देखेंगे, तो यहाँ पर एक सुबनसिरी नदी होती है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से जहाँ पर मिलती है, उसी के पास जो है, ये जो है माजुली द्वीप का इन्हीं नदियों के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। तो ये क्या था, हमारा लक्षद्वीप था जो हमने अभी देखा कि जो है कवरत्ती से मिनिकॉय जो है 9 डिग्री चैनल से अलग होता है और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल से मालदीव से अलग होता है। ये लक्षद्वीप का पूरा मैप देखेंगे जिसमें कई सारे जो आइलैंड्स आप देख पा रहे हैं। जितने सारे आइलैंड्स हैं ये सभी जो है कोरल आइलैंड्स हैं, यानी कि कोरल रीफ द्वारा या प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित किए गए हैं। और ये 9 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकॉय से और 8 डिग्री चैनल से मालदीव से अलग हो रहा है। तो अभी बात की थी हमने श्रीहरिकोटा की, तो श्रीहरिकोटा हमने देखा था, ये अवस्थित था पुलिकट झील के पास और ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और जो है तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये आप देख पा रहे हैं मैप में। फिर आगे हमने देखा था पंबन आइलैंड। तो पंबन आइलैंड्स यहाँ पर ये जो है ये मन्नार की खाड़ी है। इसको गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। तो ये मन्नार की खाड़ी में ही हम लोग जो है क्या देखे थे? पंबन आइलैंड। ये हमने देखा था कि इंडिया को जो है श्रीलंका से अलग करता है। ये श्रीलंका है, ये इंडिया है और ये हमने देखा था एडम ब्रिज का ही भाग है या फिर राम सेतु का। और यहाँ पर क्या अवस्थित था? रामेश्वरम अवस्थित था। तो आई थिंक आपको सारी लोकेशंस क्लियर हो गई होंगी इसमें। देखिए धनुषकोडी आपसे पूछा था, धनुषकोडी कहाँ स्थित है? तो आप बताएँगे पंबन आइलैंड पर स्थित है और पंबन आइलैंड पर ही रामेश्वरम भी अवस्थित है। तो बात करते हैं माजुली द्वीप की। तो मैंने बताया था कि ये जो रिवर है ये सुबनसिरी रिवर है।
सुबनसिरी रिवर है और ये क्या है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी नदी का जो संगम स्थल है, वहीं पर क्या है, इनके अवरोधों से माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है। और न्यू मुरे द्वीप की बात करी जाए तो न्यू मुरे द्वीप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है और ये कहाँ पर अवस्थित है? बे ऑफ बंगाल में स्थित है। आगे बात करते हैं हम लोग व्हीलर आइलैंड की। व्हीलर आइलैंड को अब्दुल कलाम आइलैंड्स भी कहते हैं। अब्दुल कलाम आइलैंड्स भी कहते हैं। ये कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा के तट के समीप स्थित है और भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो भारत में प्रक्षेपात परीक्षण जैसे डीआरडीओ आप देखते हो विभिन्न मिसाइलों का परीक्षण करती है, जैसे आप देखते हो अग्नि अग्नि मिसाइल का परीक्षण किए गए, इस टाइप से आप पेपर में सुनते हो। तो ये जो प्रक्षेपात परीक्षण किए जाते हैं, ये कहाँ किए जाते हैं? ये किए जाते हैं व्हीलर द्वीप पर। बात करते हैं अगले द्वीप की, तो अगला द्वीप है सालसेट द्वीप। तो ये कहाँ स्थित है? वेस्टर्न घाट आपने देखा होगा, वेस्टर्न घाट में जो मुंबई वाला क्षेत्र है, यानी पश्चिमी घाट पर जो है, महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे में अवस्थित है। तो मुंबई और ठाणे कहाँ अवस्थित है? इसी सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन-सा है? तो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप भी जो है, ये सालसेट द्वीप है, जहाँ पर मुंबई और ठाणे महानगर स्थित हैं। तो ये है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और इससे 150 किलोमीटर दूरी पर जो है, इससे लगभग जो है 150 किलोमीटर की दूरी पर क्या स्थित है? अब्दुल कलाम आइलैंड या फिर व्हीलर आइलैंड अवस्थित है। ये आप देख लीजिए, ये क्या है? उड़ीसा का पार्ट है। ये भारत का उड़ीसा है और इसी उड़ीसा में जो है अब्दुल कलाम आइलैंड या फिर व्हीलर आइलैंड स्थित है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सालसेट द्वीप अवस्थित है। ये सालसेट द्वीप है, सालसेट आइलैंड। यहाँ पर मुंबई सबअर्बन एरिया या फिर मुंबई जो महानगर स्थित है और इसी पे मुंबई सिटी और जो है ठाणे जो है देख पा रहे हैं आप। ये भारत का फिजिकल मैप है। यहाँ पे हम लोगों ने लक्षद्वीप देखा अभी और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखा। इस जगह पर न्यू मुरे द्वीप समूह था या द्वीप था कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप जो है माजुली द्वीप देखते हैं इस जगह पर। ये श्रीहरिकोटा यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर जो है अब्दुल कलाम द्वीप या फिर जो है व्हीलर आइलैंड। ये पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक पर ही हमने देखा था श्रीहरिकोटा। और ये पाक स्ट्रेट मन्नार की खाड़ी पर हमने देखा था पम्बन आइलैंड, जहाँ पर रामेश्वरम स्थित है। ये महाराष्ट्र में मुंबई क्षेत्र है। तो मुंबई क्षेत्र कहाँ पर? सालसेट द्वीप समूह में या द्वीप पर स्थित है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।